हेलो दोस्तों, जय हिंद और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल हो या आपकी मेल कांस्टेबल हो। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो या कुछ बताना भी हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एचएसएससी ने कोर्ट को बताया कौन सी शिफ्ट मुश्किल है। सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि पहले से ही जब आपका जो फिजिकल आया था तभी से काफी ज्यादा र्यूमर्स थे, काफी अफवाहें थी। नहीं भाई 31 मुश्किल है, कोई कहता था 1 मुश्किल है, कोई कहता था 2 मुश्किल है। लेकिन हम अपने एक ही पॉइंट पर अडिग थे, हमने बोला था 31 की मॉर्निंग सबसे ज्यादा मुश्किल है। और देखिए कोई तुक्का नहीं था कि हाँ हाँ भाई मुश्किल है, क्योंकि इवन खुद मैं एग्जाम दे के आया हूँ, मैंने अपने मार्क्स भी आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मैंने अपने मार्क्स भी डिस्क्लोज किए थे आप लोगों के साथ। उसके साथ साथ हमने आपको मुश्किल शिफ्ट बताई थी और आसान शिफ्ट बताई थी। लेकिन इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी शिफ्टों के बारे में देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। मीन जो सारी शिफ्ट है उनके बारे में हम 6 की 6 शिफ्टों में हम ऑर्डर वाइज लगा के आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले नंबर पे मुश्किल ये थी, दूसरे पे ये थी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके साथ साथ फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में और जो आपकी फीमेल कांस्टेबल में मुश्किल कौन सी शिफ्ट थी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा अंत तक। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स देखिए, हमने जब आपका एग्जाम हुआ था 31 से 2 के बीच में, तो हमने सारे एग्जाम्स की एग्जाम एनालिसिस की थी। जितने भी आपके एग्जाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हो। शायद ही किसी यूट्यूबर ने इतना किया होगा, क्योंकि सब क्या होते हैं कि एक पेपर आता है, 2 पेपर आता है एक दिन में, तो सब सॉल्व कर देते हैं। तो इतने इतने पेपर आ रहे थे, इतने दिन आ रहे थे, तो उससे आई नो कि थोड़ी सी हासिल भी हुआ था, थोड़े से टाइम वेस्ट भी था। इसलिए बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे या टीचर्स थे उन्होंने एग्जाम डिस्कस ही नहीं किया कि छोड़ो यार ठीक है, क्योंकि पेपर भी बहुत अजीब था। लेकिन हमने सारे के सारे शिफ्टों के बारे में, चाहे वो 31 मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, 1 मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, 2 मॉर्निंग हो या 2 इवनिंग हो, सबके लिए हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाए थे। और देखिए स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पर न्यू है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देखिए हरियाणा कांस्टेबल या कोई भी आपकी अपडेट होगी हम इसी चैनल पर आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बाद भी जो भी आपकी नई भर्ती होगी, चाहे वो सीईटी हो, सबके बारे में हम आपको इसी चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अब। तो देखिए, ये देखिए एचएसएससी ने कोर्ट को ये सौंपा है, या बोल सकते हैं आप ये सबमिट किया है कि इतने बच्चे हमें यहाँ से मिले थे और इतने हमने नॉर्मलाइज करके पहुंचाए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक मत जैसे कि देखिए ये आपकी 6 शिफ्ट है, इसका मतलब ये क्या है, 31 की मॉर्निंग है। तो ये 31 की क्या है, इवनिंग है। ये क्या है, 1 की मॉर्निंग है। ये क्या है, 1 की इवनिंग है। और ये क्या है, 2 की मॉर्निंग है। और ये क्या है, आपकी 2 की, ये हो गई आपकी इवनिंग है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए, ये तो हो गई आपकी शिफ्ट, ये हो गया मेल कांस्टेबल जो भी आपकी पोस्ट थी। उसके बाद देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर पीएसटी पीएमटी विदाउट नॉर्मलाइजेशन, मतलब अगर किसी बच्चे के 31 को 50 नंबर है, एक को भी 50 नंबर है और 2 को भी 50 नंबर है, शिफ्ट आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए। इसका मतलब कि अगर 50 कट ऑफ गई है तो सभी सेलेक्ट कर लिए। उसके हिसाब से देखिए जो 31 वाले थे उनको सबसे कम नंबर मिले थे। क्यों, हमने आपको बता दिया था कि वो वाली शिफ्ट मुश्किल थी। और देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप मानोगे नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि देखिए अगर आपकी कट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी कट ऑफ जाएगी 52, ठीक है, तो 52 क्वेश्चन ठीक करने वाले, 52 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में रब कर देंगे। तो 52 क्वेश्चन ठीक करने वाले सिर्फ और सिर्फ 4566 मीन्स अप्रोक्स 4500 बच्चे ही थे जो आपके 31 की मॉर्निंग से थे। उसके बाद आपके 31 के इवनिंग में 52 क्वेश्चन ठीक करने वाले 7300 बच्चे थे। अब आप खुद देखिएगा मुश्किल कौन सी है, आसान कौन सी है, आप खुद ही बताओगे अब। उसके बाद एक मॉर्निंग को 8294 मीन्स अप्रोक्स 3000 बच्चे थे जो कि 52 नंबर से ऊपर क्वेश्चंस ठीक करके आए थे। उसके बाद 7755 बच्चे वो थे, मतलब अप्रोक्स 7700
वो थे जो कि 52 क्वेश्चन ठीक करके आए थे। उसके बाद 6393 मीन्स अप्रोक्स आपके 6293 मीन्स 6300 और यहाँ पे 6500। तो अब आप खुद बताइए कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने नॉर्मलाइज करके यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि इन्हें इक्वेट करना था। इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है HSSC ने, ये भाई इक्वी परसेंटाइल के बेस पे निकाला है। मीन कि जितने यहाँ से निकलेंगे, देखिए ऑन एन एवरेज सबको देखिए बराबर ही रखा है। किसी में से 6393 लिए, किसी में से 6376, 6487, 6411, 6422, 6384। अब देखिए काफी बच्चों के ये भी र्यूमर्स उठे थे एक बार जब फिजिकल देने गए थे कि भाई 31 के मॉर्निंग के तो जर्नल में 45 क्वेश्चन ठीक थे और वो ही फिजिकल दे रहा है, और उसी पॉइंट पे 31 की इवनिंग में मेरे 50 क्वेश्चन ठीक है, मेरा फिजिकल नहीं आया। तो देखो भाई कहाँ से फिजिकल आ जाता। ये देखिए पहले, ये आपकी क्या है, 4566 बच्चे पास हुए थे, बट उन्हें 4500 नहीं लेने थे, उन्हें एवरेज निकालनी थी इन सब की। उन्होंने क्या किया, देखा ऑन एन एवरेज 6200, 6300, 6400 बच्चों के करीब लेना है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी बच्चों को यहाँ नंबर मिले थे, फॉर एग्जांपल 52 नंबर मिले हैं 4566 को, इन्होंने बढ़ाया और उसके बाद 6393 मीन्स अप्रोक्स 6400 बच्चों को उठाया। इसका मतलब सिर्फ 45 ही बच्चे थे जिनके 52 क्वेश्चन ही ठीक थे। उसके बाद क्या किया, 51 वालों को उठाया, 50 वालों को उठाया, 49 वालों को उठाया, 46 वालों को उठाया। तो अब देख लीजिए, जब तक उनके पास 6393 मतलब मोटा मोटा जब तक उनके पास 6400 बच्चे नहीं हुए, उन्होंने बच्चों को उठाते रहे। बाकी सारी शिफ्टों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। तो देखिए, अब आप एक चीज देखिए, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 52 क्वेश्चन, जैसे हमने मान के चला कि भाई 52 क्वेश्चन ठीक थे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 52 क्वेश्चन ठीक थे, तो यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी हुई आपकी, ये वाली हुई पहले नंबर पे। उसके बाद देखिए, जहां से जितने कम बच्चे उठाए गए हैं वो उतनी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस नंबर तक, फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने आपको बताया 52 क्वेश्चन ठीक पे अगर बच्चों को उठा रहे हैं सारों को, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बच्चे यहाँ थे नीचे तक, इसका मतलब जो आपके इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। तो इन्होंने ऐसे उठाया यहाँ से, ये चीज आपको समझ में आ गई क्यों इसकी ही इतनी कम क्यों गई है। क्योंकि देखिए यहाँ तो सिर्फ 4566 है, यहाँ 7000, 8000, 7500 से क्रॉस हो गया 6300, 6500। तो देखिए पांचवी छठी में क्या था आपकी, जो 2 की थी, कि बच्चे यहाँ से बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि इतना मुश्किल पेपर है, क्या फायदा जाके, किसी का सेंटर करनाल आया है, किसी का पानीपत आया है, किसी का पता नहीं कहाँ कहाँ, बहुत दूर दूर कैथल, बहुत दूर दूर आए हैं, सेंटर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तक आए हैं। तो उसमें क्या था कि फिर जब उन्होंने देखा कि भाई इतना मुश्किल पेपर आ रहा है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो काफी बच्चे कम गए थे इस पॉइंट पे, क्योंकि 31 वालों को तो कुछ भी नहीं पता था कि कैसा होगा। उसके बाद इसलिए यहाँ से कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो आपके 1-2 के थे, देखिए यहाँ से 1 वालों को कितने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करे हैं इन्होंने, वो क्यों किए हैं वो आप देख सकते हो, क्यों इन्होंने इतने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करे थे। सेम यहाँ पे क्या था कि बच्चों को फिर पता चल गया कि भाई बहुत मुश्किल, टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तो छोड़ो क्या ही फायदा। जिन्होंने ऐसे ही फिल कर दिया होगा, जो तैयारी कर गए होंगे या 10-20 दिन पढ़े होंगे, वो जरूर गए होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बच्चों का जो रेशियो था वो कम हो गया था, क्योंकि ये मैं आपको ये तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये मैंने अटेंडेंस देखा है कि जो भी आपकी न्यूज़पेपर में कटिंग्स थी कि किस में कितनी अटेंडेंस है, उसके बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ। भाई कुछ भी हवा से नहीं बोलता, जो भी फैक्ट होता है या कहीं से देखा हुआ होता है, सिर्फ वही चीजें आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल कौन होगी आप बताइए। सबसे पहले भी ये होगी, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, उसके बाद आपकी ये हो जाएगी दूसरे पे, मतलब आपकी 2 की मॉर्निंग। उसके बाद तीसरे पे क्या हो जाएगी ये। और देखिए इनमें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अटेंडेंस कम थी, इसलिए यहाँ पे जो बच्चे थे वो भी कम ही पहुंचे होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर कौन सी मुश्किल थी आपकी, फिर ये मुश्किल थी 4th नंबर की, मतलब 31 की इवनिंग। उसके बाद 5th नंबर पे हो गई आपकी 2 की इवनिंग, और लास्ट हो गई आपकी, सॉरी दिस इज 1, ये 1 की है, ये तीसरा चौथा 1 की है, और ये क्या होगी आपकी 1 की मॉर्निंग हो गई, ये वाली जो आपकी सबसे इजी है। तो देखिए सबसे हार्ड 31 मॉर्निंग, सबसे इजी कौन सी आपकी, ये हो गई आपकी 1 की मॉर्निंग। सबसे हार्ड 31 मॉर्निंग, और सबसे इजी 1 मॉर्निंग। कौन सी है सबसे इजी, 1 मॉर्निंग वाली है। तो देखिए भाई कहीं से कोई तुक्का कुछ भी नहीं है, सब आपके सामने दिखाया है मैंने। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं फीमेल्स के लिए बिल्कुल। तो देखिए अब यहाँ पे एक बार और ये चीज देखिए, तो जो टोटल थे इन्होंने उठाए यहाँ से 40,829, जो कि बिना नॉर्मलाइजेशन के थे। उसके बाद इन्होंने इक्वी परसेंटाइल जो मेथड था वो यूज किया था। अगर आपको वो मेथड समझ
तो अगर आपको इक्यू परसेंटाइल भी समझना हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी साइन और मेथड है आपका। तो उस क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ले रखे हैं, फिर कितनों ने कितना स्कोर किया, बेसिक ये। तो यहाँ पे देखिए 40,800, उसके बाद उन्होंने उठाए कितने यहाँ से 38,473। वही अपना इक्यू परसेंटाइल मेथड लगा के सबको बराबर करके उन्होंने ऑन एन एवरेज सबको बराबर सही उठाया है। ठीक है जी। अब चलिए देखिए, अब फीमेल की बात करते हैं। जब मेल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फीमेल की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका भी पेंडिंग है। और देखिए रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, तो इसलिए चलिए जल्दी से कवर कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल में देखिए आपकी क्या हुआ था, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सबको पता है चीज। उसके बाद देखिए जो आपकी पहले डे की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, जो भी थी आपकी, मॉर्निंग थी इवनिंग थी, वो आप देख लीजिएगा। तो तीनों शिफ्ट है, आप उसी अरेंज कर लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पे इससे जो आपकी 6 शिफ्ट थी वो अरेंज करी है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीएसटी पीएमटी, यहाँ पे 4600 बच्चे लिए थे, यहाँ पे 1387, और यहाँ पे क्या लिए थे आपके 1510। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 4,500 बच्चे उठा रहे हैं, यहाँ पे 1500 भी पूरे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चलो 1500 हो गए। इसका मतलब सबसे मुश्किल आपकी ये वाली जो आपकी सेकंड डे की मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसके बाद 1510 वाली, और उसके बाद जो सबसे इजीएस्ट आपकी शिफ्ट थी वो थी आपकी जो आपकी इवनिंग थी शायद ये, या मॉर्निंग थी, जो भी थी आपकी, वो आपकी पहली वाली थी। तो देखिए यहाँ पे 4600 बच्चों में से सिर्फ 2300 बच्चे उठाए हैं इन्होंने। वही सेम जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया था, 52 क्वेश्चन थे, 52 क्वेश्चन। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने कट किए बच्चे और जैसे जैसे कट ऑफ नीचे गिराई, तो यहाँ पे देखिए 4600 में से उठाए, इसका मतलब इसकी कट ऑफ हाई गई होगी ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1387 बच्चे थे जो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया 52 क्वेश्चन क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब फिर इनकी जो कट ऑफ है वो नीचे गिराई होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको 51 पे देखेंगे इतने बच्चे हो रहे हैं, नहीं हो रहे 2400, फिर 50 पे देखेंगे, 49 पे देखेंगे, 48 पे देखेंगे, 47 पे देखेंगे, उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ से 2424 उठाए हैं। सिमिलरली यहाँ से भी 2424 उठाए हैं। इसका मतलब आपको मुश्किल डिफिकल्ट शायद ये तो सबको ही बताते हैं कि कौन सी मुश्किल है कौन सी डिफिकल्ट है। और देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब देखिए हमने आपको 3 दिन पहले ही वीडियो बना के बताया था, क्योंकि देखिए डेली वीडियो बनाना, क्योंकि जो भी अपडेट होती है, बड़ी अपडेट होती है, वो हम आपको दे देते हैं। डेली बनाने का कोई सेंस नहीं है, वो आप भी ये बोलोगे कि रोज रोज एक ही चीज पे। तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका 19 को अभी कोर्ट केस का प्रोग्राम है, पहले वो होगा, उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेल कांस्टेबल वो 1 हफ्ते बाद आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था सारी चीजें, मतलब 1 हफ्ते बाद तो है ही है, पहले दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी डेट्स हैं वो एग्जैक्ट डेट्स हमने आपको बताई हुई हैं, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। तो आपने अगर हमारी पुरानी वाली वीडियो, जस्ट इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद हरियाणा एग्जाम्स के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो, या आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल बाय गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स भी सर्च कर सकते हो। हमारे चैनल का नाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, और उसके बाद आप जो भी आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, या तो आप डायरेक्टली चैनल खोल लीजिए, या आप क्या कीजिए सब्सक्राइब करके उसके बाद आपको, या डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट बाय गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। जो आपकी अभी रिसेंट वीडियो होगी 2-3 दिन पहले की, आप वो देख लीजिए। सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस कर रखी है, और देखिए तथ्य के बेस पर ही हम वीडियो लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा के या किसी का कुछ भी कॉपी पेस्ट करके हमने आपको बता दिया हो। तो चलिए भाइयों, आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, जिससे कि जो भी रूमर्स थे, जो डाउट थे, जो भी बहस हो रही थी एक दूसरे से कि ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है, सारी चीजें हमने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, और अपना तैयारी रखिए, क्योंकि और भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। सीईटी आपका एग्जाम है जून में, तो उसके लिए तैयारी रखिए। और देखिए क्योंकि अब आपको जो सब इंस्पेक्टर वाला है उनके लिए हो गई है अब ट्रेनिंग स्टार्ट, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसके लिए भी आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सीईटी की तैयारी तो फिर भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।